अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि 9th क्लास के मैथ के फर्स्ट यूनिट जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं और कौन सी हमारे पास डिफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि हमारे पास मोस्टली पिछले जितने भी ईयर्स से 5 साल से हमारे पास जो मुसलसल वो क्वेश्चन है, ये वाले जो हमारे पास मुसलसल रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, इसे हम लोग गेस्ट पेपर कह सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो के आगे जाने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी, मेरे पास पहला जो यूनिट है हमारे पास वो जो 9th क्लास का पहला यूनिट है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास कौन सी डिफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास पहला जो है वो मैट्रिक्स की डिफिनेशन आई है, जो कि एक बहुत इजीली डिफिनेशन है। ये हमारे पास बहुत कम रेयर केसेस में हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर आती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास पहली एक्सरसाइज में से हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम। हम लोग कह सकते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो हमारे पास नहीं है। इसमें हमारे पास एक ही हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन जो मोस्टली यूज होता है, वो जो हमारे पास आ भी सकता है, वो हम ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसमें हमारे पास ए बी वैल्यू की फाइंड करने में बोला जा सकता है कि आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। बाकी जो मोस्टली जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन है जो सिंपली हम लोग इक्वल अनइक्वल क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स बताते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, हमारे पास यूनिट नंबर हमारे पास की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 1.2। हमारे पास 1.2 में हम देखते हैं, अब आप देख रहे हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट जो डिफिनेशन है रो मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन है वो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऐसी डिफिनेशन है हमारे पास जो मोस्टली पेपर्स में यूज होती है हमारे पास। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये डिफिनेशन है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है, ये डिफिनेशन हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होने वाली डिफिनेशन है। कि आप मोस्टली पेपर में ये दो डिफिनेशन जो होती हैं वो जरूर आती हैं, कि आप इनकी डिफिनेशन देखें विद एग्जांपल, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डिफिनेशन वो डिफिनेशन है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं हमारे पास कौन सी डिफिनेशन जो हम यूज कर सकते हैं और कौन सी जो मोस्टली पेपर्स में यूज होती है। ये वो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है, नेक्स्ट हमारे पास सॉरी जो डिफिनेशन है वो हम देखते हैं। वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक एक हमारे पास एक्स डिफिनेशन है, या इसके अलावा हमारे पास जो डिफिनेशन है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक हम लोग कह सकते हैं और एक स्क्वायर मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास वो डिफिनेशन हैं जो मोस्टली हमारे पास पेपर में आती हैं विद एग्जांपल। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सी डिफिनेशन हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा आप देखें, आप हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी डिफिनेशन जो हमारे पास मोस्टली यूज होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक, ये वो मैट्रिक्स हैं जिनकी डिफिनेशन हमारे पास जरूर होती है। डायगोनल मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक, ये तीन डिफिनेशन जो है हमारे पास पेपर में यूज हो सकती हैं। अब आगे हमारे पास है जो रिमेनिंग है वो एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 का हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चन जो है 1.2 के यूज हो रहे हैं। 1.2 आपके पास है। 1.2 पहला क्वेश्चन नहीं, 1.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मोस्टली उसमें से हमारे पास आ सकता है, या क्वेश्चन नंबर 3 में से हमारे पास यूज हो सकता है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत कम हमारे पास यूज 1.2 में से हमारे पास मोस्टली जो क्वेश्चन यूज होते हैं वो हम लोग सिंपली जो लास्ट वाला आपके पास क्वेश्चन है वो हमारे पास यूज होता है कि आपने उसके वेरीफाई करना होता है कि हमारे पास ए और बी मैट्रिक जो है, ए बी का ट्रांसपोज हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास बस भी एक पार्ट जरूर आता है, या हम लोगों ने ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज फाइंड करना होता है इक्वल टू ए, या बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमारे पास ये वो क्वेश्चन है जो हमारे पास मोस्ट यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इसमें से एक हम लोग बोला जा सकता है कि इस क्वेश्चन का जो नेगेटिव आप फाइंड करें। इसके अंदर से हमारे पास ये दो क्वेश्चन है 4 और 5।
4, 5 एंड 6, 6 में हमारे पास वेरीफाई करना होता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये तीन हमारे पास वो हमारे पास हैं जो हम लोगों ने ये ट्रांसपोज लेना, इस कनेक्टिव फाइंड करना और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना। 1.2 में से ये तीन जो क्वेश्चन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि मोस्टली हमारे पास यूज होते हैं। इसके अंदर हमारे पास देखते हैं कि इसके बाद हम डिफिनेशन देखते हैं इसके अंदर। वो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक नहीं, वो एक कॉमन सी डिफिनेशन है, वो मतलब बहुत कम हमारे पास यूज होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.3 है। 1.3 हमारे पास देखते हैं 1.3 में से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन वो कहता है कि आपने कंफर्म करना है एडिशन के लिए या नहीं, ये हमारे पास नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर्स ऑफ मैट्रिक्स, हाँ ये हमारे पास जो इसका जो सेकंड वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना होता है इसका ट्रांसपोज का हमारे पास ट्रांसपोज क्या है। जैसे एक ये इनवर्स वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला आपके पास कि आपने आपको ए बी और सी की वैल्यू गिवन होती है, आपने चेक करना होता है कि ए बी सी की वैल्यू जो है वो किस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमें एक गिवन होता है, उसके मजीद फर्दर हम लोगों ने फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 1.3 एक ऐसी एक्सरसाइज है पूरे यूनिट के अंदर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था। इसके अलावा ये क्वेश्चन 2022 में था, ये क्वेश्चन हमारे पास 2022 में था। ये मल्टीपल क्वेश्चन जो है इसमें से इंक्लूड होते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास बहुत कम यूज, लेकिन हमारे पास 2023 में हमारे पास पहला वाला जो क्वेश्चन है ये इंक्लूड था, इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में से हमारे पास क्वेश्चन नहीं आते पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये हमारे पास वो क्वेश्चन है तो मस्ट भी हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर इसके अंदर शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये तीन क्वेश्चन जो है वो पेपर में हमारे पास जरूर आते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ये हमारे पास 2022 में था, ये 2022 में था, हमारे पास 2022 का पेपर में था जो कि इंक्लूड था। और नेक्स्ट जो है वो ये हमारे पास 2023 में था। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड थे नेक्स्ट इसमें से। इस एक्सरसाइज में से हमारे पास मोस्टली जो क्वेश्चन है 6, 7, 8 के, और थर्ड क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे पास इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा हमारे पास डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन इंक्लूड नहीं है। जो फर्स्ट में 1.1 में से पहले डिफिनेशन थी वो मोस्टली हमारे पास सिमेट्रिक सिमेट्रिक वो सारी डिफिनेशन हमारे पास इंक्लूड थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज आती है उसमें से हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट थे। और 1.4 थी, 1.4 में से हमारे पास क्वेश्चन जो है मल्टीपल्स वाले आते हैं कि आपने इसे आपस में मल्टीपल करना आता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2, बस ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल है या नहीं, ये हमें बताना होता है। इस बार ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन में से भी हमारे पास आता है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2023 में था, ये 2022 में हमारे पास इंक्लूड था। इस बार मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक में, इसमें से मस्ट भी एक क्वेश्चन जो होता है पेपर के अंदर जरूर इंक्लूड होता है। हर हाल में इसमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो जरूर शामिल होता है हमारे क्वेश्चन पेपर में एक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका हमारे पास था वो क्वेश्चन नंबर 5 था और 6 में था। 5 और 6 में से हमारे पास वेरीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन होता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में से हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर आता है। हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, दो में से एक क्वेश्चन मस्ट भी प्रूव होता है, ये पेपर में हर हाल में हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास कौन से क्वेश्चन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो डिफिनेशन है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, वो डिफिनेशन हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक की जो डिफिनेशन है ये मस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है। ये हमारे पास एक जरूर आती है इसमें से डिफिनेशन के, आपने फाइंड करना होता है कि बताना होता है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक विद एग्जांपल हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो थी क्वेश्चन वो एक्सरसाइज जो है 1.6 1.5 है। 1.5 से हम चेक करते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है। 1.5 में से हमारे पास क्वेश्चन जो है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर हमने बताया होता है सिंपली हम लोगों ने। इसके अलावा हमारे पास एडजॉइंट वाला या डिटर्मिनेंट वाला हमारे पास क्वेश्चन एक आ जाता है, लेकिन मोस्टली कम ही आता है। मोस्टली केसेस में हमारे पास ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होता हमारे पास। 1.5 में से मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो कम ही शामिल होते हैं हमारे पास। इसके अलावा 1.6 हम देखते हैं।
1.5 में से हमारे पास लास्ट में जो क्वेश्चन होता है वो कभी हमारे पास शामिल हो सकता है। अब हम देखते हैं 1.6 को। 1.5 का ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, हमारे पास ये शामिल हो सकता है कि हमारे पास फाइंड करते हैं या इनवर्स जो होते हैं वो इनवर्स है या नहीं है, हम लोगों ने ये बताना होता है इसके अंदर से जस्ट। ये दो क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट है वो 1.6 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। 1.6 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन जो होता है वो मस्ट बी पेपर के लिए इंक्लूड होता है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमारे पास नॉन क्वेश्चन के लिए ये पोर्शन मस्ट भी होता है, इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर शामिल होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन 2022 में था, 23 में था, अगेन ये 2021 में भी था हमारे पास। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमारे पास मस्ट भी इंक्लूड होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर आता है। जी हमारे पास ये था एक ऐसा जो हमारे पास डिफरेंट मोस्टली क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने यूज किए, जो कि पूरे यूनिट्स में से थे हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज थी 1.6 थी, 1.2 एंड 1.3, बस वो एक्सरसाइज थी जिनमें से हमारे पास क्वेश्चन जरूर शामिल होता है। इसी बार हम देखते हैं हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू में से हमारे पास बी क्वेश्चन आता है। रिव्यू में से आज जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 2023 में आया हुआ था, 2022 में भी इसमें 4 में से इंक्लूड था, 23 में भी क्वेश्चन शामिल था। लेकिन ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये जितने क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो पेपर के अंदर जरूर आता है। तो हम लोग जैसे ही अपने पूरे यूनिट को व्यू करते हैं या स्टडी करते हैं तो मस्ट भी हमें चाहिए कि हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज को जरूर करें, क्योंकि पेपर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में इन तीनों क्वेश्चन, इन हमारे पास जो 3 4 5 6 7 क्वेश्चन में से मस्ट भी एक क्वेश्चन जरूर आता है।